ओके, तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये बेस्ट एफर्ट कम्युनिकेशन हमें देती है। इसके अलावा हमने कहा था कि ये लेयर जो है, ये लेयर हमें एड्रेसिंग का फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, ये हमें राउटिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, ये हमें स्विचिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसको आप रिलेइंग भी कह सकते हैं, जिसको आप स्विचिंग, रिलेइंग, फॉरवर्डिंग, कुछ भी नाम दे दें, ये तीनों काम कर सकती है। एक ही काम के तीन नाम है। इसी तरह ये इनकैप्सुलेशन करती है, इनकैप्सुलेशन करती है, इसी तरह ये डीकैप्सुलेशन करती है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि ये लेयर 5 परफॉर्म करती है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड, और अगर नहीं होगा तो देन आई विल बी स्टार्टिंग द टॉपिक विच इज अबाउट द रूटिंग, विच इज अबाउट द रूटिंग। तो अगर मैं अपनी स्लाइड की तरफ चला जाऊं, और स्लाइड में मैं इंट्रोडक्शन टू रूटिंग, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, बल्कि ये टॉपिक हमारा बनता है विच इज हाउ ए होस्ट रूट्स। लेकिन इससे पहले मैं, चले हम यूं करेंगे कि हम एट द एंड ऑफ द क्लास हम दिलावेज का क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है दिलावेज, तो आपका क्वेश्चन मैं जब ये टॉपिक खत्म कर लूं तो उस वक्त मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, उसमें आपसे सुन भी सकता हूं जो भी आप कहेंगे, एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि ये एमसीक्यू क्या बोल रहा है और इसका आंसर क्या है। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं कि हाउ ए होस्ट रूट्स। याद रखें हमने बात इस पे की हुई है कि हम जब भी कोई पैकेट भेजते हैं तो तीन तीन ऑप्शन हो सकती हैं। क्या है वो तीन ऑप्शन? नंबर 1 ऑप्शन ये हो सकती है कि मैं वो पैकेट अपने आप को भेज रहा हूं। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे पागल तो नहीं हो कि अपने आप को पैकेट भेज रहे हो। इसकी मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल मैं ऐसी लेता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि मैं CMD लिखता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं पिंग, और मैं यहां पे लिखता हूं 127.0.0.1। जवाब आ रहा है? आ रहा है। 4 पैकेट भेजे, 4 के 4 रिसीव किए। किसने रिसीव किए? ये 127.0.0 का जो एड्रेस है, इसको कहते हैं लोकल लूप। इसको कहते हैं लोकल लूप। मिसाल के तौर पे इसकी मैं, क्योंकि अब इस वक्त मेरे सामने एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन है जो कि लिनक्स का है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा हूं, दोनों पे हम करते हैं। इसका पासवर्ड देता हूं साइबर ऑप्स, और यहां पे मैं ओपन करता हूं टर्मिनल। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ भी नहीं, ये युबंटू है, कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। जब आप इंशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ेंगे तो आप इसमें काम करेंगे, तो कोई डरने की बात नहीं है। मैं यहां लिखता हूं IF कॉन्फिग, IF कॉन्फिग। देखें जेंटलमैन, इसमें एक इंटरफेस जो है, ये डॉकर की हो गई, ये 127 की देखते हैं, ये इथरनेट हो गया, इथरनेट 1 2 3, ये जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। L0 लिंक इनकैप्सुलेशन विच इज दी लोकल लूप बैक, जिसका एड्रेस क्या है? 127.0.0.1। मास्क क्या है? सबनेट मास्क क्या है? 255.0.0.0। अभी इस मास्क में और IP में बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, although आपने ये पढ़े हुए हैं, लेकिन आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस व्हेन आई विल बी इन चैप्टर नंबर 10। अभी मैं 8 पे हूं, तो विद इन a couple of days inshallah we will be explaining you this complete IP addressing scheme. What are the private addresses, what are the public IP addresses, what are the reserved IP addresses, सब पे बात करेंगे। कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं।
लेकिन एक बात आपको समझ आई कि ये लोकल लूप का एड्रेस है, इसका मतलब ये इस मशीन का अपना एड्रेस है। दूसरी जुबान में मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप ये मिसाल के तौर पे ले लें, इस मशीन का अपना एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है 10.0.4.15। मैं अपने पास लिख लेता हूं 10.0.4.15। अब मैं इसको पिंग करता हूं, अब मैं इसको पिंग करता हूं इसको, तो इसका मतलब है 10.0.4.15। क्या क्या हो रहा है? पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं, पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं। अब मैं इसको रोक देता हूं, तो ये बता रहा है कि मैंने 11 पैकेट भेजे, आप गिन सकते हैं 11 पैकेट गए हैं, 11 के 11 रिसीव हुए हैं, कोई भी लॉस नहीं हुआ। लेकिन किसको गए हैं? अपने आप को गए हैं। इसी तरह हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं पिंग और 127.0.0.1, बिल्कुल उसी तरह ये भी काम कर रहा है। ये भी अपने आप को पैकेट जा रहे हैं, ये भी पैकेट अपने आप को जा रहे हैं। इसको मैंने रोक दिया, 9 पैकेट भेजे, 9 के 9 रिसीव हो गए। किसने रिसीव किए? अपने आप ने रिसीव किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को भी पैकेट भेज सकते हैं। मैंने अभी ये किया, अपने आप को पैकेट भेजा। कुछ बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर, आ रही है। गुड। सवाल होगा कि क्यों अपने आप को टेस्ट करने की क्या जरूरत है? कि आप लोग मुझ पर क्वेश्चन नहीं करते तो अपने आप को चेक करने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल से असद हमें जवाब दे देगा कि अपने आप को पिंग करना या अपने आप को से कनेक्शन बनाना, कम्युनिकेट करने की जरूरत क्या है? चेक करने के लिए क्या चेक करना चाहते हैं? असद ने कहा कि अपने आप को पैकेट भेजने का मकसद है कि चेक करना। किसको चेक करना चाह रहे हैं? जी लुकमान, किसको चेक करना चाह रहे हैं? एनआईसी को। असद ने कहा एनआईसी को। मैंने कहा नहीं, एनआईसी को चेक नहीं कर रहा मैं अपने प्रोटोकॉल, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक कर रहा हूं कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जिसके अंदर ये स्टैक पूरी की पूरी इंप्लीमेंटेड है, जिसके अंदर एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, मैं इसको चेक करना चाहता हूं। असद एनआईसी को नहीं चेक कर रहा, नीचे की लेयर आती नहीं है उसमें। ये पैकेट एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है, आता है ट्रांसपोर्ट पे, नेटवर्क लेयर पे, और वापस वापस चला जाता है नेटवर्क लेयर पे से ट्रांसपोर्ट पे। एप्लीकेशन को जवाब आ गया, रिस्पांस आ गया। बात समझ आई? तो बेसिकली ये इस पर्पस के लिए होता है कि ये चेक करना कि मेरा का जो अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है आपका ये स्टैक, लेकिन पहले जब स्टैक पार्ट नहीं होता था तो उस वक्त ये स्टैक को पैच के तौर पे इंस्टॉल किया जाता था, फिर चेक किया जाता था कि प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है, प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया कि नहीं। अब बात समझ आ गई? तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह यह है कि अगर मैं एक और कमांड यहां पे देता हूं जो कि आपने कई दफा शायद इस्तेमाल की होगी, आप देख सकते हैं यहां पे बहुत से कनेक्शन 120, अगर हम इसको मैं रोक दूं, कंट्रोल सी कर दूं और आपको थोड़ा ऊपर ले जाऊं, क्या है? लोकल एड्रेस, फॉरेन एड्रेस। फॉरेन में मैं एहसान हूं और लोकल में 127 का एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब मशीन के अंदर भी एक नेटवर्क मौजूद है मेरी, जो कि एक दूसरे के साथ ही कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है ऑन पोर्ट नंबर दिस। तो ना सिर्फ ये होता है कि आपका नेटवर्क बाहर मौजूद आपको दिखाई देता है, आपके इस कंप्यूटर के अंदर भी एक नेटवर्क मौजूद है जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करता है। तो मेरे ख्याल से मेरी इन दोनों एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ गई कि हमारा एक लोकल लूप एड्रेस है जिसके जरिए हम एक ही मशीन के अंदर कम्युनिकेट करते हैं। ये तो होगी एक कम्युनिकेशन।
दूसरा, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिखता हूं IP config /all, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमको पढ़ नहीं रहे, तो मुझे पता चला कि मेरा IP एड्रेस है 192.168.10.8, जबकि मेरा डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस है 192.168.10.1। आप भी IP कॉन्फ़िग करके अपने पास अपना IP एड्रेस और अपने गेटवे का IP एड्रेस मालूम करें। मुझे अभी आप कहेंगे कि जी आपका कुछ देर पहले तो कोई 10 डॉट में IP एड्रेस था, 10.0.4.15, अब आप कहते हैं मेरा IP एड्रेस 192.168.10.1 है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, मेरे तो इस कंप्यूटर में माशाल्लाह 6-7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। कि जब मैंने स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, कोई नेटवर्किंग की चीज समझानी होती है, तो या तो मैं फिजिकली 7 मशीनें अभी टेबल पे रख के बैठ जाऊं, डेफिनेटली ये एक फ्लेक्सिबल तरीका नहीं है। तो हम एक ही मशीन के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं जीशान, वर्चुअल मशीन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मशीन्स। तो आप देख सकते हैं कि इस मशीन के अंदर, एक मशीन के अंदर कितनी मशीनें हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक विंडोज, 7 मशीनें यहां पे इंस्टॉल्ड हैं। तो हर मशीन का IP एड्रेस सेम तो नहीं होगा। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा था वो मैं सिक्योरिटी यूनियन दिखा रहा था, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं मैं आपको विंडोज दिखा रहा हूं। तो हर एक अपना ऑपरेटिंग अपना IP एड्रेस है, इससे कोई डरने की बात हमें नहीं है। लेकिन do the IP config and let me know that your computer IP, what is your computer IP, and what is the default gateway, or what is the DNS server IP address, or what is the DHCP server IP address. Please check and write in the chat. असद कह रहा है 192.168.0.103 उसके कंप्यूटर का IP है, गेटवे का क्या IP है? डिलावेस ने बताया 192.168.43.132। असद ने बताया कि उसका गेटवे जो है वो 192.168.0.1 है। नहीं, आप जो बता रहे हैं फखर जमान, आप इसका लिंक लोकल एड्रेस बता रहे हैं मुझे, जो कि IPv6 है। वेरी नाइस, आप IPv3 बताएं। जीशान ने अपना गेटवे बताया, लेकिन शायद उसने अपना IP एड्रेस नहीं बताया। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे जो मुझे नजर आ रहा है, मैं उसकी, चले मेरी एग्जाम्पल को आप कोड करें। मुझे ये बताएं, आप में से कौन बताएगा? गुड फागर, आपका IP एड्रेस 10.5 है। गुड। आप मुझे ये बताएं कि मेरे ये दो एड्रेसेस जो हैं 192.168.10.8 और ये 192.168.10.1, क्या ये दोनों एक ही नेटवर्क के दो नोड्स हैं या दो डिफरेंट नेटवर्क्स के नोड हैं? और फिर कैसे आप ये बात कर रहे हैं? जैसे जीशान बता रहा है, चले हम जीशान की एग्जांपल भी ले सकते हैं। जीशान कह रहा है कि उसका IP एड्रेस ये है 192.168.43.165, जबकि इसका डिफॉल्ट गेटवे जो है 192.168.43.113 है। चले हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो जीशान कोई भी बताए, आई विल बी हैप्पी। ये दोनों लाजमी तो दो डिफरेंट नोड्स हैं, क्योंकि नाम मुख्तलिफ है, तो लाजमी तो दो नोड्स हैं, एक नोड नहीं है। दो होस्ट है, मैं ये कह दूं, क्या ये एक ही नेटवर्क पे हैं या डिफरेंट नेटवर्क पे हैं? कौन जवाब देगा? असद कह रहा है सेम नेटवर्क पे हैं। हो सकता है असद गलत हो, लाजमी तो नहीं कि असद ठीक हो, क्योंकि रीजन नहीं बताया उसने। या तो वो रीजन बतेता कि जी जीशान का गेटवे ये है, जीशान का IP एड्रेस ये है, कैसे हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही नेटवर्क में हैं?
अब मैं आपसे इसका जवाब नहीं एक्सपेक्ट करता क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि असद ने जैसे कहा कि एक ही नेटवर्क में, हाँ ये एक ही नेटवर्क में। क्यों? क्योंकि इनके ये पहले 3 डिजिट सेम है, 192.168.43, 192.168.43। इसलिए अभी बस इतनी मेरी बात समझ लें, 10 चैप्टर में ये क्लियर कर दूंगा। तो जब दो नोड एक ही नेटवर्क पे हो तो उसे कहते हैं लोकल। क्या कहते हैं? लोकल। तो जैसे मिसाल के तौर पे मेरे केस में मेरा आईपी एड्रेस 10.8 है, मेरे गेटवे का एड्रेस 10.1 है। तो अगर मैं यहां से 10.8 से बैठ के 10.1 को से कम्युनिकेट करूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ लोकल होस्ट है मेरी कम्युनिकेशन है। और अगर मैं, मेरा एड्रेस तो ये मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कैसे कम्युनिकेट करोगे? अभी करता हूं जी। मैंने यहां लिखा पिंग और लिखा 192.168.10.1। बात हो रही है, पैकेट जा रहे हैं, पैकेट जवाब आ रहा है, गुड, दिस इज लोकल। लेकिन इफ आई पिंग 1 www.facebook.com, facebook.com, इसका आईपी एड्रेस क्या है? 157.240.212.35। क्या ख्याल है? मेरा आईपी एड्रेस तो आपने अभी देखा कि 10 डॉट समथिंग था, 10 डॉट नहीं, 192.168.10.8 था, जबकि इसका आईपी एड्रेस ये है। क्या ख्याल है, ये दोनों एक ही नेटवर्क पे हैं? बात तो मेरी, पैकेट इसको गए हैं, जवाब भी आया है, जवाब भी आया है। देखिए 4 पैकेट भेजे, 4 के चारों का जवाब आया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है जीशान, असद, कि क्या मेरा कंप्यूटर और फेसबुक का कंप्यूटर जिसका आईपी एड्रेस ये है, क्या ये एक ही नेटवर्क पे हैं या मुख्तलिफ नेटवर्क पे हैं? सर डिफरेंट पे है। डिफरेंट पे हैं, क्योंकि इनका डिफरेंट पे हैं। वेरी नाइस। क्योंकि ये इनका आईपी, इनके कोई भी आईपी मैच नहीं कर रहा, इस वजह से डिफरेंट पे हैं। तो मैंने डिफरेंट से भी बात कर ली। तो अब इसका मतलब कि हमारे, ये बात मेरी जो मैं करना चाहता हूं कि हम 3 उस पर कम्युनिकेट करते हैं। हम पैकेट अपने आप को भी भेज सकते हैं, हम एक ऐसे होस्ट को भी भेज सकते हैं जो कि हमारे अपने ही नेटवर्क पे हो, सेम नेटवर्क पे हो, सेम लैन पे हो, और हम किसी ऐसे डिवाइस को भी भेज सकते हैं जो कि हमारे नेटवर्क पे ना हो, वो किसी और नेटवर्क पे हो, जैसे अभी हमने फेसबुक की एग्जांपल ली। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो अगर PC1 PC2 से बात करता है तो दिस इज दे आर लोकल, और अगर PC1 इस रिमोट सर्वर से बात करता है तो दिस विल बी टर्म्ड एज रिमोट होस्ट। तो इट मींस फॉरवर्डिंग पैकेट्स कैन बी फॉरवर्डेड टू योर ओन सेल्फ और टू ए लोकल होस्ट और टू अ रिमोट होस्ट। अगर ये बात मेरी आप तक पहुंच गई है, अगर ये बात मेरी आप तक पहुंच गई है, तो फिर हमने पैकेट को राउट करना है, फॉरवर्ड करना है। ये बताता चलूं पहले कि थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि ये राउटिंग और फॉरवर्डिंग कहते किसे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक इस वक्त चल रहा है वो है हाउ ए होस्ट रूट्स, हाउ ए होस्ट रूट्स और राउट्स, जो मर्जी कहें। ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है कि हमारे पास 2 तरह के आईपी एड्रेसेस हैं, एक आईपी वर्जन 4 और एक आईपी वर्जन 6। आपको ये भी पता है कि आईपी वर्जन 4 में, आईपी वर्जन 4 में हमारे पास 32 बिट का एड्रेस होता है, हमारे पास 32 बिट का एड्रेस होता है, जबकि आईपी वर्जन 6 में हमारे पास 128 बिट का एड्रेस होता है। अभी हम आईपी वर्जन 6 को हाथ नहीं लगा रहे, हम सिर्फ आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन,
आपका ये आईपी वर्जन 4 का जो एड्रेस है, इसके अभी फॉर टाइमिंग मैं कहूंगा कि दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए तो इसको हायरार्किकल एड्रेस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कोई लेटर लिखते हैं, अगर मैं सिर्फ उस पर आपका नाम लिख दूं तो वो चीज आप तक कभी नहीं पहुंच सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि वो एक हायरार्किकल एड्रेस नहीं है, वो एक फ्लैट एड्रेस है। जैसे आपका मैक एड्रेस होता है, वो फ्लैट है, उसकी बेस के ऊपर आपको ग्लोबली कोई पैकेट नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि आपको पता है कि मैक एड्रेस 48 बिट जो है, पहले 24 बिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हैं और आखिरी 24 बिट जो हैं वो उस यूनिट के हैं। यूनिक बन जाएगा यूं। लेकिन एक अगर कंपनी ने 10 यूनिट बनाए, हो सकता है 2 अमेरिका में हो, 2 कनाडा में चले जाएं, 2 एशिया में चले जाएं, 2 अफ्रीका में चले जाएं। अब इस बेस के ऊपर कैसे पता चलेगा कि वो डिवाइस एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है कि अमेरिका में है? इसका मतलब इसके जरिए नहीं पहुंचा जा सकता। इसके मुकाबले में आपका जो आईपी एड्रेस है, चाहे वो 4 है चाहे वो 6 है, दैट टेक्स योर पैकेट टू द ग्लोबल। अब ग्लोबल तक पहुंचने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इसके बाद में कहूंगा 3 हिस्से, अभी कहता हूं 2 हिस्से किए हुए हैं। पहले कुछ बिट्स को हम नेटवर्क पार्ट कहते हैं और आखिरी रिमेनिंग जितने भी बिट बच जाते हैं उसको हम होस्ट पार्ट कहते हैं। और याद रखें कि आपका जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, चाहे वो लेयर 3 स्विचेस हैं या राउटर्स हैं, वो सिर्फ आपका ये नेटवर्क एड्रेस पढ़ के डेस्टिनेशन के बारे में डिसाइड करते हैं। वो ये होस्ट पार्ट देखने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते। दे आर ओनली इंटरेस्टेड टू सी दी नेटवर्क एड्रेस। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी आपने बहुत से एड्रेस मेरे सामने रखे, मिसाल के तौर पे इस वक्त मुझे जीशान का आईपी एड्रेस नजर आ रहा है, विच इज 192.168.43.165। जीशान कहता है मुझे तो नहीं पता चल रहा कि इसमें नेटवर्क पार्ट कौन सा है और होस्ट पार्ट कौन सा है। और होस्ट पार्ट कौन सा है? आंसर इसका ये है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप चाहे आप लिनक्स मशीन पे देखें, चाहे आप आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखें, चाहे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखें, अगर मैं आपको पहले विंडोज दिखाऊं तो आप विंडोज से बना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप देख रहे हैं कि आपको आईपी एड्रेस के साथ साथ एक और एड्रेस भी लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसको सबनेट मास्क कहते हैं। आईपी एड्रेस के साथ साथ एक और एड्रेस भी नजर आ रहा है जिसको क्या कहते हैं? सबनेट मास्क। जो कि इस केस में क्या है? 255.255.255.0। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इन दोनों एड्रेसेस को बाइनरी में लिखकर चीजों को समझाऊं, क्योंकि आपको पता है कि ये आपको नजर तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आ रहा है, लेकिन इन रियलिटी इट इज ऑल इन बिट्स। हम इसलिए कहते हैं कि दिस 192 रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑक्टेट, 168 represent the next octet, 10 represent the third octet, 8 represent the final or fourth octet or byte. So what this 255 मैं 3 दफा 255 नहीं कहता, मैं एक दफा कहता हूं। कौन मुझे बताएगा कि ये 255 is equivalent to this 255 in binary is equivalent to, in binary it is equivalent to what? सर केवल 1 और आखिरी वाला 0 होगा शायद। जी लुकमान, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अमानुल्लाह, 255 is equivalent to 8 ones. It is equivalent to 8 ones.
और अगर आप अपना पुराना DLD का कोर्स को रिपीट करें तो यू कैन कन्वर्ट 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके देख लें। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि नेटवर्किंग के केस में ये मैथ्स इस किस्म का करना इज नॉट बैड, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग। हम क्या कहते हैं आपको कि मैं अगर एक्सेल शीट ओपन कर लूं मिसाल के तौर पे, टू मेक दिस क्लियर, तो जेंटलमैन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो इट इज 1 1 1 1 1 1, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now multiply this by 2 की पावर 0 which is equal to 1, 2 की पावर 1 which is equal to 2, 2 की पावर 3 which is equal to 8, 2 power 4 16, 2 power 5 32, 2 power 6 64, 2 power 7 126 7 128, गलती की है 1 2 4 1 2 4 8 16 32 64 and finally 128. Multiply these two, gentlemen, multiply these two, you know, this is something very basics. So it will be equal to something this, control Z. अगर आप 128 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आप 64 को 1 से मल्टीप्लाई करें, what you will be getting? You will be getting this thing. And if you add all of them, you will be getting 255. Agreed or not? ये तो आपके Yes, sir. सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर की बातें हैं, ठीक है? Yes, So it sir. means all ones means 255. तो आपने अभी देखा कि मेरा सबनेट मास्क था 255.255.255.0 is equivalent to 8 ones, 1 2 3 4 5 6 7 8, and it is like this, control V, control V, and then 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8. Gentlemen, jitne, what this address is? Subnet mask, subnet mask, तो नेट मास्क भी कहते हैं, सबनेट मास्क और नेट मास्क। तो जेंटलमैन जितने नेट मास्क में कंसेक्टिव वंस हैं, इतने ही बिट्स इन द आईपी विल रिप्रेजेंट द नेटवर्क पार्ट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुने, जितने भी कंसेक्टिव लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जितने भी कंसेक्टिव, कितने कंसेक्टिव वंस हैं 24, कितने कंसेक्ट उसके बाद जीरोस हैं 8, total becomes 132. Total becomes 32. So the first 24 bits of your IP address will be representing the network, and the last 8 bit will be representing your host. Gentlemen, ladies and gentlemen, कोई बड़ी मुश्किल बात मैंने की है? नो सर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपने ड्यूरिंग योर बैचलर पढ़ी हुई हैं, लेकिन जस्ट मैंने उसको रिवाइज किया। तो इस बेस के ऊपर लेडीज एंड जेंटलमैन मैं कह सकता हूं कि आप अपने नेटवर्क को, अपने एड्रेस को अपने सबनेट मास्क के साथ एंड करें। एंडिंग तो आती है ना? एंडिंग तो आती है, नहीं आती तो फिर भी बता देता हूं, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है। आई होप आई अंडरस्टैंड कि 1 and 1 is 1, is 1, and the remaining 1 and 0, 0 and 1, 0 and 0 is 0. So what we do? We take our subnet mask,
we take our IP address and we AND them. Like this yellow part is my subnet mask. Let it be, my IP address is 192.168. probably 0.8 था मेरा, कुछ भी था, it doesn't matter, लेकिन हम एग्जैक्ट ले लेते हैं 10.8. 10.8. अब first octet, 8 bits, 8 bits, 8 bits. So it means these 3 octets in this example, because there are 24 ones, so the first 24 bits represent the network, while the last 8 bits represent the host. Does it make sense? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Good. Any one of you who is not Yes, sir. understanding? Good. कोई है जिसको समझ ना आ रही हो? अमानुल्लाह? यस सर, समझ आ रही है? गुड. अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरह ये मालूम करें कि इसमें से नेटवर्क पार्ट कौन सा है और होस्ट पार्ट कौन सा है. तो क्या करना है अभी आपको करके बताता हूं. if I convert this 192 into binary, gentlemen, ये आप एक तरीका तो ये जो मैंने आपके सामने ये रखा, लेकिन जब आप एग्जाम वगैरह दे रहे होते हैं तो आई विल नॉट प्रेफर कि आप ये करें. आप याद रखें कि आपका जो अब 192 है, इसका मतलब ये है कि इसका जो 8th बिट है वो 128 पावर रखती है, तो मैं उसको 1 कर दूंगा. फिर 190 इसके अंदर 128 के अंदर 64 ऐड करें तो इट बिकम्स 192. इसका मतलब बाकी तमाम अगली 6 डिजिट जो होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे. 1 2 3 4 5 6. इस तरह जेंटलमैन अगर आप 168 को करें तो 128 का बिट 1 हो गया, ठीक है. उसके बाद 128 के बाद इसमें अगर 64 ऐड करूं तो इट विल बिकम 192, ज्यादा हो जाएगा. इसका मतलब है कि ये बिट 0 है. इसमें 32 ऐड करें तो 128 प्लस 32 इज 30 एंड 160, ठीक है. इसको 1 कर देते 160. 160 प्लस 16 128 160 128 64 करें तो 192 हो जाएगा, गलत है. 128 प्लस करें तो 30 एंड 60 हो जाएगा. 8 चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल आसान है जी. इसका मतलब 16 बिट भी 0 हो जाएगी, 8 बिट 1 हो जाएगी और बाकी 0 हो जाएंगे. 1 2 3 168 हो गया. उसके बाद क्या है? 10 8 और 2. इसका मतलब है कि ये दो बिट्स जिसको मैंने बोल्ड और रेड में बताया है ये 1 हो जाएंगी और बाकी तमाम बिट्स 0 हो जाएंगी. इसका मतलब है इट इज इक्वल टू 1, सॉरी 10 है तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10, which is 1 0 1 0. 8 किसके बराबर हो जाएगा? सिर्फ एक बिट उसकी 1 होगी, बाकी तमाम 0. इसका मतलब है कि दैट इज इक्वल टू, लेडीज एंड जेंटलमैन, 0 0 0 0. 8 है तो 1, फिर 0 0 0. तो मुझे वो कैलकुलेशंस जो आप डीएलडी में करते हैं मुझे नहीं करनी पड़ती, मैंने सिर्फ इनके वेट याद कर लिए हैं. कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? कंफर्टेबल जोन से बाहर तो नहीं निकल गया? नो सर. नाइस. अगर ये मेरी बातें ठीक हैं, अब मैं कहता हूं कि इस एड्रेस को
जो येलो में आपको नजर आ रहा है, और इस एड्रेस को जो कि बाइनरी में आपको नजर आ रहा है, और इसको मैं एक डिफरेंट कलर दे देता हूं, फॉर एग्जांपल येलो, ब्लू। चलिए ये ब्लू ज्यादा डार्क हो जाता है, अगर मैं इसको लाइट रखूं तो ज्यादा अच्छा है जी। ये पिंक जो भी मुझे नहीं पता, प्रॉब्ली दिलावेज हमें इस पे हेल्प आउट कर सकती है। इट सीम टू मी लाइक पिंक कलर, लेकिन सब्जेक्ट से इसका कोई तलक नहीं है। तो एक तरफ आपके पास ये येलो है विच इज सबनेट मास्क, और एक तरफ आपके पास ये पिंक। चले पिंक अगर मुझे ये कलर नहीं है और कोई कहता है कि जी आपने गलत नाम दिया है, इसलिए मैं इसको ग्रीन रख लेता हूं। तो एक तरफ ग्रीन है जो कि आईपी एड्रेस है, जो कि आईपी एड्रेस है, और एक तरफ सबनेट मास्क है जो कि येलो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन दोनों को आपस में एंड करें। अभी मैंने आपको बताया एंडिंग किसे कहते हैं। क्या रिजल्ट आएगा, कौन बताएगा मुझे, क्या रिजल्ट होगा? इफ आईपी एड्रेस के आई, बराबर होगा सर। आईपी एड्रेस के बराबर होगा। थोड़ी सी कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो गई? थोड़ा सा सोच के बताएं। सर वो एंड वाला, आखिरी वाला जीरो होगा, बाकी पहले 3 ऑक्टेट्स आईपी एड्रेस के होंगे, आखिरी वाला। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, कि ये हो जाएगा, ये 3 डिजिट उसी तरह हो जाएंगे। जब एंड करूं तो ये उसी तरह हो जाएंगे, आखिरी जो है वो वहां 8 जीरोस हो जाएंगे, which is equivalent to which is equivalent to 192.168.10.0, and this address is called network address. This address is called network address, and this last one is called host address. .8 is called the host address. अब हमें समझ आ गई कि नेटवर्क एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है और होस्ट एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है। फिर भी कोई क्वेश्चन बनता है, प्लीज करें। अमानुल्लाह, चलें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे हम क्या करते हैं, हम अपने आईपी एड्रेस को अपने सबनेट मास्क के साथ एंड करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। मिसाल के तौर पे इस PC1 का, अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको आसानी से नजर आए, तो आप देख सकते हैं कि इस PC1 का आईपी एड्रेस है 192.168.10.10। लिख लें, अपने पास कागज पे लिख लें जी, कि PC1 का आईपी एड्रेस है 192.168.10.10, जबकि PC2 का आईपी एड्रेस है 192.168.10.15, जबकि राउटर का आईपी एड्रेस है इस इंटरफेस का 192.168.10.1। है कोई कंफ्यूजन इस बात में? यानी कि अगर मैं इसको छोटा कर दूं और यहां पे रख ले आऊं, तो कह ये रहा हूं मैं लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई क्यों करते हो जी, तो मैं कह ये रहा हूं कि मेरे PC1 का आईपी एड्रेस है 192.168.10.10, जी 10.10, 10.10। मेरे PC2 का आईपी एड्रेस है 192.168.10.15, सॉरी, 10.15।
जबकि मेरे इसको मैंने साथ लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ आए। PC1, दिस इज PC2 and this is my router interface whose IP address is 192.168, sorry, 192.168.10.1। सवाल ये पैदा होता है जबकि सबनेट मास्क में आपको बताता चलूं कि वो है इनका 255, सॉरी अगली रो में लिखता हूं 255.255.255.0। तो अगर PC1 ने PC2 को या राउटर को कोई पैकेट भेजना है तो वो क्या करेगा, अपने आईपी एड्रेस को जो कि ग्रीन में है इस वक्त आपको नजर आ रहा है, इस सबनेट मास्क के साथ या नेट मास्क के साथ, इस सबनेट मास्क के साथ एंड करेगा। तो इस ग्रीन को इस ग्रीन के साथ एंड करें तो आप मुझे ये बता देंगे कि आपका ग्रीन रिजल्ट आएगा 192.168.10.0। ये एंडिंग का रिजल्ट है, ग्रीन की एंडिंग का रिजल्ट है। अब आप PC2 को, अब आप ये आपने एंडिंग की सबनेट मास्क की PC1 के आईपी एड्रेस के साथ, अब आप एंडिंग करें PC2 के साथ। तो आपका आंसर आएगा 192.168.10.0। इसी तरह आप राउटर के साथ इस सबनेट मास्क का आईपी एड्रेस एंड करें, यानी एंड करें राउटर के साथ। आपका आंसर आएगा लेडीज एंड जेंटलमैन 192.168.10.0। क्या ये तीनों एड्रेसेस सेम हैं या नहीं है? सेम है। यस सर। इसका मतलब है कि PC1, PC2 और राउटर एक ही नेटवर्क पे मौजूद हैं। इसका मतलब अगर PC1 PC2 के साथ बात करता है या PC1 राउटर के साथ बात करता है तो दैट विल बी टर्म्ड एज लोकल ट्रैफिक, दैट विल बी टर्म्ड एज लोकल ट्रैफिक। मिसाल के तौर पे एक और एड्रेस भी ले लेते हैं हम, जैसे वो है हमारे रिमोट होस्ट का, जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, रिमोट होस्ट का। लेट करें इसका आईपी एड्रेस है 10.20.30.15। चलें 15 नहीं करते 16 कर लेते हैं, चलें। अब इस न्यू एड्रेस को which is being shown not in the green color but with the blue color and with the subnet mask, what I will be getting the result? What I will be getting the result is 10.20.30.0. Now, whether these, for example, I'm comparing with the PC1, whether this one and this one is the same, the answer is absolutely no. That's the reason this remote host is not on the same network. Although डायग्राम से भी नजर आ रहा है कि दरमियान में राउटर है। जब राउटर है तो डेफिनेटली इसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। लेकिन अगर ये डायग्राम ना भी होता तो ये कैलकुलेशन मुझे बता रही है कि ये तीन डिवाइसेस तो एक नेटवर्क पे हैं लेकिन ये किसी और नेटवर्क पे मौजूद है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं बात हमसे आगे पीछे तो नहीं चली गई? गुड। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो जेंटलमैन, हमारा टॉपिक है कि आईपी source uses its own IP address and subnet mask
along with the destination IP एड्रेस, यानी पहले अपने साथ करता है सबनेटिंग, अपने साथ करता है एंडिंग, यानी मैं अपने आईपी को अपने सबनेट मास्क से और फिर डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस को अपने सबनेट मास्क के साथ एंड करता हूं और फिर देखता हूं अगर सेम है तो इट मींस द टू होस्ट आर ऑन द लोकल होस्ट, द टू होस्ट आर लोकल होस्ट। और अगर ये डिफरेंट आ जाए, जैसे अभी हमारे एग्जांपल में आया कि एक तरफ 192.168.10.0 है, दूसरी तरफ 10.20.30.0 है, तो दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। एक बिट का भी डिफरेंस हो तो इट इज डिफरेंस। तो अगर ये लेडीज एंड जेंटलमैन आपकी लोकल होस्ट की ट्रैफिक है तो सिंपली यू विल बी यूजिंग योर मैक एड्रेस एंड फॉरवर्ड इट। लोकल ट्रैफिक इज डंप्ड आउट द लोकल इंटरफेस। जैसे आप देखें EPC1 है, अगर इस इंटरफेस के साथ ये स्विच को देगा और स्विच जो है वो लोकल होस्ट को दे देगी, ये ट्रैफिक इस नेटवर्क से बाहर जाएगी नहीं। Local host is dumped out the host interface to be handled by the intermediate device, which is the switch. लेकिन अगर आपका सोर्स और डेस्टिनेशन रिमोट है तो then definitely will go to the your router, which will be acting as your default gateway. तो यही बात आपने अभी यहाँ पे देखी है कि हमारे नेटवर्क्स में always we define one node as our default गेटवे, क्योंकि हमने अपने नेटवर्क के अंदर भी बात करनी होती है, लेकिन हम काफी दफा नेटवर्क से बाहर बात करते हैं। हम कभी यूट्यूब पे लगे होते हैं, कभी फेसबुक पे लगे होते हैं, कभी इंस्टा पे लगे होते हैं, कभी व्हाट्सएप पे लगे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम इसी के साथ लगे होते हैं। इसका मतलब कि हमें बाहर से बात करनी होती है, और बाहर से बात करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? स्क्रीन पे नजर आ रहा है डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत होती है। तो ऑलवेज टू कनेक्ट टू दी remote host, we pass the traffic through the default gateway. याद रखें लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आपका डिफॉल्ट गेटवे ना हो तो इसका मतलब कि आप अपने नेटवर्क से बाहर निकल ही नहीं सकेंगे। अगर आपके नेटवर्क के ऊपर डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो याद रखें आप नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकते। बस आप लोकल नेटवर्क पे घूमे फिरेंगे, फेसबुक लिखेंगे, यूट्यूब लिखेंगे, व्हाट्सएप लिखेंगे, वगैरह वगैरह, यू विल नेवर रीच देम। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन ए डिफॉल्ट गेटवे। ओके, तो डिफॉल्ट गेटवे के क्या फीचर्स हैं याद रखें। अगेन बता रहा हूं कि डिफॉल्ट गेटवे के जो एड्रेसेस होंगे, नेटवर्क एड्रेस, जैसे अभी आपने यहां पे देखा, ये आपका डिफॉल्ट गेटवे था राउटर, तो इसका नेटवर्क एड्रेस और आपका नेटवर्क एड्रेस एग्जैक्टली सेम है। नेटवर्क एड्रेस, राउटर का नेटवर्क एड्रेस और आपका नेटवर्क एड्रेस, चाहे PC1 का है चाहे PC2 का है, एग्जैक्टली सेम है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर ये आपकी होस्ट है, आप देखें इसका नेटवर्क एड्रेस PC1 का क्या था? 192.168.10.0 और 1 के इस इंटरफेस का क्या था? 192.168.10.0। लोकल होस्ट का दूसरे का क्या है? 192.168.10.0। तो तीनों का नेटवर्क एड्रेस सेम है। तो याद ये रखें कि आपका डिफॉल्ट गेटवे जो होगा उसी नेटवर्क पे होगा जिस पे आप हैं। आप भी 10.0 पे हैं, डिफॉल्ट गेटवे भी 10.0 पे है। कोई ज्यादा मुश्किल बातें तो नहीं हो गई? बंदे आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। सर हम ये सबनेट मास्क को सर उर्दू में कैसे डिफाइन करें? उर्दू में जरा समझाएं। लुकमान दोबारा बोलें, आपने कहा कैसे डिफाइन करें सबनेट मास्क को? यस सर, मतलब उसको मतलब उर्दू में कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे सर? ये हमने पढ़ा है लेकिन वो थोड़ा भूल जाते हैं सर बार बार। सबनेट मास्क आप अगर क्लासफुल में आप जाते हैं तो वो डिफाइंड है कि पहले लेट करें क्लास C है तो पहले 24 बिट, इसको हम प्रीफिक्स लेंथ भी कहते हैं। इस सबनेट मास्क को स्पेशली IP वर्जन 6 के अंदर सबनेट मास्क नहीं होता,
वहां पे इसको प्रीफिक्स लेंथ कहते हैं। तो अगर ये /24 है, या ये /24 होगा, या /16 होगा, या /8 होगा, यानी कि या 255.0.0.0 होगा, या 255.255.0.0 होगा, या 255.255.255.0 होगा। लेकिन ये पुरानी बात है, क्लासेस आजकल हम इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते, क्लासलेस है। तो आपने ये देखना होता है कि मुझे इस नेटवर्क में होस्ट कितने चाहिए, उतने बिट आप अपने होस्टों के लिए रख लेते हैं, जो बाकी होंगे डेफिनेटली वो नेटवर्क के हो जाएंगे। कुछ बात समझ आई लुकमान? अब ये यस सर। 10 चैप्टर में ये बहुत डिटेल में, यहाँ भी ये चीज नहीं थी लेकिन मैंने एक्सप्लेन की 10 चैप्टर में, और एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जांपल्स के साथ वहां पे आऊंगा इंशाल्लाह। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे, याद रखें कि आपका डिवाइस, जैसे देखें ना, अभी भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डिवाइस विच का एड्रेस ये है और गेटवे का एड्रेस एक ही नेटवर्क के दोनों बिलोंग करते हैं। इसका भी नेटवर्क का एड्रेस 192.168.10.0 है और डिफॉल्ट गेटवे का भी 192.168.10.0 है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं डिफॉल्ट गेटवे के? इट मस्ट हैव एन आईपी एड्रेस इन द सेम रेंज एज द रेस्ट ऑफ द लैन। इट कैन एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द लैन and is capable of forwarding data off the LAN, which means it can route the traffic to the other networks। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपका ये गेटवे का क्या काम है कि जो भी ट्रैफिक बाहर जानी है, रिमोट होस्ट के पास जानी है, वो इसके जरिए जाएगी और इसको रूटिंग का भी पता है, इसको फॉरवर्डिंग का भी पता है। अभी एक्सप्लेन करता हूं कि राउटिंग और फॉरवर्डिंग में फर्क क्या है। ओके, और साथ बता दिए कि अगर आपका डिफॉल्ट गेटवे नहीं है या डाउन है या बैड है, इसका मतलब यह है कि आप बाहर लैन से जा ही नहीं सकते। आप फिर फेसबुक पे, फिर आप यूट्यूब पे नहीं जा सकते, जीमेल पे, याहू पे नहीं जा सकते। ठीक, ओके। सो अब होता क्या है, ए होस्ट रूट्स टू द डिफॉल्ट गेटवे। होस्ट जो है अगर रिमोट पे भेजनी है तो वो दे देगा अपने ट्रैफिक किसको, गेटवे को। जैसे देखें ना, बड़ी आसान सी बात है। अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना है यानी रिमोट नेटवर्क पे जाना है तो आप क्या करेंगे, आप अपने घर के गेट से निकल जाएंगे और उम्मीद करें कि आपको गेट पे एक ऐसा बंदा खड़ा है जो कि आपको बता देता है कि इस तरफ जाओ, इस तरफ इस गाड़ी में बैठ जाओ, इन अदर वर्ड शॉर्ट। सो होस्ट विल नो द डिफॉल्ट गेटवे। हर होस्ट को, जैसे देखें मेरे होस्ट को पता है कि गेटवे क्या है, इस तरह आपके भी अगर आप आईपी कॉन्फ़िग ऑल करके देखें, आपके डिवाइस को भी पता है कि गेटवे क्या है। यानी हर डिवाइस को ये पता होता है कि गेटवे कौन है, ताकि अगर कोई भी मेरी लोकल ट्रैफिक नहीं है, बाहर भेजनी है, तो मैं फिर वो गेटवे को भेज दूं। सो अ होस्ट विल नो द डिफॉल्ट गेट। याद रखें, डिफॉल्ट गेटवे स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है। जैसे मेरे केस में और आपके केस में डायनामिक है, लेकिन लाजमी नहीं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग में जाऊं और इंटरनेट सेटिंग में जाके मैं अपने कार्ड को देखूं, मिसाल के तौर पे वाईफाई कार्ड को देखूं,
ओके नाइस के हम किसी को हमने लॉस नहीं किया, तो इट्स गुड। लुकमान, अमान, फ़खर और असद हमारे साथ हैं, तो इट्स नाइस। तो हम आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हम बात ये कर रहे थे कि हम ये गेटवे का एड्रेस अपने कार्ड के ऊपर स्टैटिक भी दे सकते हैं और डायनामिक भी दे सकते हैं। डायनामिक कैसे देंगे? हम डीएचसीपी को ये बता देंगे कि तुम जो भी तुमसे आईपी एड्रेस मांगे तुम उसको साथ ये गेटवे का एड्रेस भी बताया करो। बात समझ आ रही है कि नहीं अमानुल्लाह? यस सर। गुड Yes, sir. गुड, वेरी गुड। सो हम यहाँ पे आ गए। ओके, सर अगर IPv6 जी सर हम स्टैटिकली सर अगर ऐसा वो लगा देना ये गेटवे डिफॉल्ट गेटवे जो बिल्कुल मतलब हमारे नेटवर्क आईडी के हिसाब से डीप ना हो तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। आप ये तो पहले हमने डिफाइन कर दिया कि जो आपका आईपी नेटवर्क एड्रेस है और जो इस इंटरफेस का आपके डिफॉल्ट गेटवे का आपके डिफॉल्ट गेटवे का जो एड्रेस है वो एक ही नेटवर्क पे होना मस्ट है। अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क पे उसको डिफॉल्ट गेटवे डालेंगे तो वो दूसरे नेटवर्क का ऐसा होगा, फिर वो आपकी ट्रैफिक लेगा ही नहीं। ओके सर सर। So a default gateway is static route which will be a last resort route in the routing table. अभी मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि राउटिंग टेबल कहते किसे हैं। पहले बताना चाहूंगा कि राउटिंग किसे कहते हैं और फिर राउटिंग टेबल किसे कहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, राउटिंग इसको कहते हैं कि आप नेटवर्क की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपने पास जब अपने नोट डाउन कर लेते हैं तो इसको कहते हैं राउटिंग। आल्दो कि हम इसकी ये डेफिनेशन भी करते हैं कि अगर हम कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ या बेस्ट पाथ ढूंढना है नेटवर्क में अपनी डेस्टिनेशन तक, तो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड राउटिंग, क्योंकि वो उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे होता है जो कि आपने गैदर की होती है। अब मिसाल इसकी मैं ये देता होता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आप क्लासरूम ज्यूम कर लें, एक स्टूडेंट बिल्कुल आखिर में बैठा हुआ है, तो मैं आप ये ज्यूम कर लें कि वो आखिर वाला स्टूडेंट जो अमेरिका में बैठा हुआ है वो अपने दोस्त को बताता है कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूं। वो दोस्त क्या करता है? अपने साथ वाले को बताता है कि मैं, और लेट करें जो दोस्त साथ बैठा हुआ है उसका नाम है ए, मैं और ए दोनों तुम्हारी इस इंटरफेस के साथ हम मौजूद हैं। इसका मतलब कि इस नोड को क्या पता चल जाएगा? इस नोड को यह पता चल जाएगा कि अगर चाहे उस आपके दोस्त ए को या बी को देना है तो हाँ मैं ए को दे दूंगा। लेट करेंगे मैं अगर इसको प्लॉट करूं तो इट विल बी मोर नाइस। जेंटलमैन, अगर ये मेरी मैं मुख्तलिफ ये ज्यूम कर लेता हूं, लेट करें ये मुख्तलिफ वो हैं राउटर्स हैं, इन राउटर्स को हम कोई नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे इस राउटर का नाम है ए, इस राउटर का नाम है बी, इस राउटर का नाम है सी और इस राउटर का नाम है डी। अब ए ने बी को बताया कि मैं तुम्हारे साथ इस इंटरफेस पे कनेक्टेड हूं। बी ने सी को बताया कि मैं भी और मेरे साथ ए एक हॉप के ऊपर मौजूद है, मुझसे एक हॉप के दूरी पे है। तो इसका मतलब है किसने इसको बताया? सी को, कि मैं तो तुमसे एक हॉप पे हूं लेकिन ये मुझसे एक हॉप पे है। इसका मतलब है कि सी को पता चल जाएगा कि बी मुझसे एक हॉप पे और ए मुझसे
2 हॉप्स दूर है। इसको ये पता चला कि ए मुझसे 1 हॉप दूर है। अब सी इसको बताता है कि मैं तो सी हूं, लेकिन बी मुझसे 1 हॉप की दूरी पे है और ए मुझसे 2 हॉप की दूरी में है। तो ये क्या करेगा, एक एक उनमें ऐड कर देगा। तो ये कहेगा अच्छा सी तो मुझसे 1 हॉप की दूरी पे है, बी मुझसे 2 हॉप की दूरी पे है, ए मुझसे 3 हॉप की दूरी पे है। तो देखिए अब हर नोड के पास एक इंफॉर्मेशन गैदर हो गई है। अब अगर डी ने ए को भेजना है तो लाजमी तौर पे डी जो है उस ए से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस टेबल से उसको यह पता चला कि ए सी ने उसको बताया हुआ है कि ए उसके साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब उसको जानता है। तो डी ये पैकेट उठा के सी को दे देगा। जब सी देखेगा कि हाँ मेरे पास तो ए है, लेकिन दैट इज थ्रू बी, ये पैकेट ये बी को दे देगा। जब यहां आएगा कि मैं तो डायरेक्टली कनेक्टेड हूं, ये लो भाई ए साहब। तो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो होती है दैट इज दी राउटिंग, दैट इज कॉल्ड रूटिंग और राउटिंग, वट एवर यू कॉल इट। एंड यू मेक ए टेबल जिसके अंदर आप ये इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और उस टेबल को कहते हैं राउटिंग टेबल। उस टेबल को कहते हैं राउटिंग टेबल। और जेंटलमैन एक और टेबल होता है जिसको कहते हैं फॉरवर्डिंग टेबल। आप कहेंगे इन दोनों में फर्क क्या है? फॉरवर्डिंग टेबल और राउटिंग टेबल में ये होता है कि यहां पे हम कहते हैं कि अगर डी ने ए को पैकेट भेजना है तो नेक्स्ट हॉप है सी। सी कहता है कि मेरी नेक्स्ट हॉप अगर ए को देना है तो नेक्स्ट हॉप है बी। ये हॉप की बात करता है, नोड की बात करता है। लेकिन फॉरवर्डिंग टेबल को हम आसानी अपने लिए कर देते हैं कि हम, क्योंकि इस यहां तो आपको एक लिंक नजर आ रहा है, एग्जाम्पल में एक लिंक की एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि एक यहाँ पे एक डिवाइस नहीं हो सकता, एक यहाँ पे लट करें एक और डिवाइस कंट्रोल बी, एक डिवाइस यहाँ पे है, एक डिवाइस यहाँ पे है। लाजमी तौर पे ये डिवाइसेस इनके साथ भी कनेक्टेड हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। इट हैज 3 इंटरफेसेस। तो ये पहले से कर देता है कि अगर ए को देना है तो मेरी इंटरफेस नंबर 1 पे निकालो। तो अब इसने क्या किया कि अगर डेस्टिनेशन ए है तो अब इंटरफेस ने अपनी बता दी कि इंटरफेस नंबर 1 से, बस ये नहीं कहता कि बी आगे सी है, कि आगे डी है, ई है, कि आगे एफ है। नो, आई डोंट केयर अबाउट दिस, आई ओनली केयर अबाउट माई ओन इंटरफेस। Either it should be on interface 1 or on interface 2 or on interface 3. So this become easier. कि अब आपको ही नहीं, आप देखते हैं अच्छा ये डेस्टिनेशन इस इंटरफेस में निकाल दो, अपने पॉइंट है उससे बात करते हैं। दिस टेबल इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग टेबल। So that is different between your routing table and forwarding table. कि forwarding table is faster in switching the data. Routing table is gathering the information of the network, कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी, जो कि मोस्टली स्टूडेंट को नहीं समझ आती। तो ए डिफॉल्ट गेटवे स्टैटिक रूट विच विल बी ए लास्ट रिजॉर्ट इन द राउटिंग टेबल। तो अगर आपका कहीं भी आपका वो डिवाइस नहीं है, लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि आपका डेस्टिनेशन आपके नेटवर्क पे कहीं भी नहीं है, आपके लोकल नेटवर्क पे कहीं भी नहीं है। जैसे फेसबुक मेरे नेटवर्क पे नहीं है, यूट्यूब मेरे नेटवर्क पे नहीं है, व्हाट्सएप मेरे नेटवर्क पे नहीं है। तो व्हाट वेयर आई विल बी सेंडिंग दिस, आई विल बी गिविंग दिस सिंपली टू द डिफॉल्ट गेटवे। सो ऑल डिवाइसेस ऑन द LAN विल नीड द गेटवे अगर उन्होंने ट्रैफिक रिमोटली भेजनी है। अगर रिमोट ट्रैफिक नहीं भेजनी है तो फिर ठीक है, लेकिन कौन सा नेटवर्क है जो कहेगा मैं रिमोट ट्रैफिक नहीं भेजना चाहता? सो एवरी नोड हैज ए राउटिंग टेबल लाइक दिस, जिसमें वो लिखता है कि मेरा
मेरी डेस्टिनेशन, अगर डेस्टिनेशन ये है, अगर डेस्टिनेशन ये है तो किस इंटरफेस से निकाल दूं? उस इंटरफेस का नंबर भी हो सकता है ना, और उसका एड्रेस भी हो सकता है। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने मशीन का, अपने राउटर का, अपनी राउटर का नहीं, अपने लैपटॉप का, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, उसका राउटिंग टेबल मुझे दिखाओ, तो जेंटलमैन इट इज वेरी इजी। आप यहां पे लिखें, या तो लिखें प्रिंट राउट या राउट प्रिंट। अब मुझे एक कमांड है नेटस्टैट डैश आर, करें जी आप भी, netStat.r। ये देखिए आपको राउटिंग टेबल नजर आ गया। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। और यही कमांड आप दे सकते हैं, मेरे ख्याल से राउट प्रिंट है, राउट प्रिंट। जी बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज आ गई राउट प्रिंट से भी। तो आप देखिए इसमें इसने क्या बताया है, इसने ये बताया, पहले तो उसने बताया कि मेरी जो मैक एड्रेसेस हैं वो क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर द इंटरफेसेस इन माय कंप्यूटर। फिर इसने IPv4 का राउटिंग टेबल बताया कि अगर आपकी डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट है या वो अपने आप को भेजना है, तो ये आपका अपने आप को भेज दो। अगर आपने इसको भेजना है तो इस इंटरफेस में भेज दो। अगर इस इंटरफेस 10.0 को देना है नेटवर्क को, तो 10 डॉट अगर इस इंटरफेस में निकाल दो, एंड सो ऑन। तो दिस टेबल इज कॉल्ड राउटिंग टेबल। हम यही काम राउटर्स पे करके भी देखेंगे, हम ये काम राउटर्स पे करके भी देखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन? आई थिंक लेडी इज नॉट विद अस टुडे, वो हमें लीव कर गई, शायद नेट वगैरह खराब होगा। एनी हाउ, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। तो आज मैंने बड़ा छोटा सा टॉपिक No, लिया, sir. चंद स्लाइड्स नहीं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फखर जमान, और नॉर्मली क्लासरूम में समझ भी नहीं आता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको राउटिंग फॉरवर्डिंग समझ आ गया। राउटिंग टेबल, फॉरवर्डिंग टेबल, लोकल होस्ट, रिमोट होस्ट, गेटवे, ये सारी टर्म्स जो कि हम नेटवर्किंग में बेनतहा इस्तेमाल करते हैं, अब आपको समझ आ गई होगी, और उनकी यूटिलिटी, उनकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। Yes, sir. यस सर। सो अगर समझ आ गई है तो हम अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं पढ़ूं तो आपके वैसे भी एग्जाम वगैरह करीब करीब आए हुए हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे ताकि आपको नुकसान ना हो। एंड अगर क्वेश्चन है तो करें, अदरवाइज मे आई से अल्लाह हाफिज टू यू एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो। तो gentlemen, it seems that you don't have any question, so I stop the recording। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो